ख़वातीन और हज़रात, दुनिया भर में कोविड कोरोना वायरस के फैलते ही सऊदी अरब में तमाम उमरा और हज ज़ायरीन पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। और ये सब ऐसे सीजन में हुआ कि तमाम उम्मत मुसलमान के जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था कि क्या इस बरस यानी 2020 में हज हो सकेगा या नहीं। इस हवाले से मुतज़ाद अतलात आती रहीं, जिनमें कुछ लोग कहते रहे कि ऐसी वबा में हज का इनअकाद मजीद वबा को फैलाने के मुतरादिफ होगा, लाखों करोड़ों जिंदगियों को खतरे में डालने के बराबर होगा। जबकि बहुत से लोग कहते रहे कि एहतियाती तदाबीर के साथ देगर इस्लामी इबादात की तरह हज का फरीजा भी सर अंजाम दिया जाएगा। हज के ना होने की अफवाहें इसलिए तकवीत पकड़ती रहीं कि सऊदी वजारत हज और उमरा की जानिब से तमाम इस्लामी ममालिक को हज के लिए बुकिंग करने से मना कर दिया गया था और इन्हें ये हदायत फराहम की गई थी कि वो हज के हवाले से सऊदी अरब की जानिब से लाया अमल और ऐलान का इंतजार करें। और अब लगता यूं है कि मुस्तकबिल का खाका तरतीब पा रहा है और आज हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक जो खबर पहुंचाने जा रहे हैं उससे यही उम्मीद की जा रही है कि तमाम किस्म की अफवाहें दम तोड़ जाएंगी। हज 2020 के हवाले से एक खुशखबरी आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इस खबर के साथ एक अफसुर्दा कर देने वाली इतला भी मुंसलिक है। ये बुरी खबर और खुशखबरी क्या है, ये दोनों बातें आपको आज की वीडियो में बताएंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करनी है कि सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके ABL टॉक के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी इस्लामी और तारीखी वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अच्छी खबर बता दें, वो ये है कि वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने इस बात का एतराफ किया है कि सऊदी अरब इस बात पर गौर कर रहा है और इस बात के काफी इम्कानात हैं कि महदूद पैमाने पर इस बरस हज की इजाजत दे दी जाए। इस वक्त सऊदी अरब में हालात ये हैं कि मस्जिद नबवी को महदूद पैमाने पर खोल दिया गया है और एहतियाती तदाबीर के साथ 40% हिस्सा नमाज के लिए खोल दिया गया है और बहुत जल्द मक्कातुल मुकर्रमा में मस्जिद हराम और खाना काबा को ज़ायरीन के लिए खोलने के इम्कानात हैं। ये इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि सऊदी वजारत हज और उमरा इस हवाले से संजीदगी के साथ सोच रही है कि महदूद पैमाने पर तमाम मुसलमानान आलम को यहाँ पर आने की इजाजत दे दी जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने कहा, सऊदी वजारत ने हज पर अपनी तजावीज़ फरमा रवा शाह सलमान को भिजवा दी हैं और इस साल महदूद पैमाने पर हज की तजवीज़ ज़ेरे गौर है और अमकान ये है कि शायद मुकम्मल तादाद में तो नहीं मगर थोड़ी तादाद में मुसलमानों को हज की इजाज़त दे दी जाएगी। उनका कहना था कि रवां बरस सऊदी हकाम 20% पाकिस्तानियों को हज की इजाज़त देने पर गौर कर रहे हैं। अब यकीनन ये खुशी की खबर जरूर है कि 20% मुसलमान पाकिस्तानी ऐसे जरूर होंगे जिन्हें अल्लाह ताला अपने घर बुलाएगा, लेकिन इसके साथ अफसुर्दा कर देने वाली खबर ये मुंसलिक है कि 80% लोग इस साल हज की सआदत से महरूम रह जाएंगे। और वो लोग कौन होंगे ये भी आपको बताते हैं। सऊदी अरब की हुकूमत कोरोना वायरस के बायस बुजुर्ग आदमियों को हज के लिए हजाज मुकद्दस आने की इजाजत नहीं देगी, यानी गालिब अमकान ये है कि 50 बरस या 60 बरस से जायद के जो आजमीन हज हैं इनको वहां जाने की इजाजत नहीं मिलेगी और रिलेटिवली यंग लोग इस बरस हज का फरीजा सरंजाम देंगे। इस साल जुलाई के आखिर में हज की अदायगी मुतवक्के है, मगर खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि महदूद तादाद में हाजियों को इजाजत देने के बावजूद कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करवाने की वजह से हज पैकेज में मजीद 30% अखराजात का इजाफा हो सकता है, जो मनासिक हज के दौरान कोरोना SOP अपनाने से होगा। जहां तक हज के हवाले से ऑफिशियल स्टेटमेंट का ताल्लुक है, पाकिस्तानी वजारत मजहबी अमूर अब भी इस साल के हज के हवाले से सऊदी अरब के हतमी फैसले या ऐलान की मुंतजिर है। वजारत मजहबी अमूर हज इंतजामात के मुतवक्का फैसले के लिए सऊदी हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में है। इस साल हज इम्कानी तौर पर 28 जुलाई से 2 अगस्त के दरमियान में होगा। सऊदी हुकूमत अगले हफ्ते इस बारे में हतमी फैसला करने वाली है। अगर सऊदी हुकूमत ने हजाज मुकद्दस में क़याम का बहुत कम वक्त दिया तो आज़मीन हज मक्का और मदीना में ज़ियारतें नहीं कर सकेंगे। अप्रैल में सऊदी अरब ने दुनिया भर के मुसलमानों और इस्लामी ममालिक से कहा था कि वो इस साल हज इंतजामात को फिलहाल मुलतवी कर दें, क्योंकि मुल्क कोरोना वायरस फैलने के बायस मुश्किलात का शिकार है। इसलिए सऊदी हुकूमत ने इस साल मार्च के बाद से उम्रा भी मुलतवी कर रखा था। इस साल पाकिस्तान के लिए हज का कोटा 1,90,000 के करीब था और हुकूमत ने सरकारी स्कीम के लिए 60% और निजी को 40% कोटा दिया था। सरकारी स्कीम के लिए इस बरस 1,60,500 आदमियों के नाम पूरा अंदाजी में कामयाब हुए थे और प्राइवेट ग्रुप्स के लिए आज़मीन हज का कोटा 71,684 था।
पिशावर, लाहौर, फैसलाबाद और रहीम यार खान से हज का किराया तकरीबन 4.25 लाख रुपए था और कराची कोटा से हज का किराया तकरीबन 4.5 लाख रुपए था, जबकि कुर्बानी के लिए 22,000 रुपए अलग से रकम रखी गई थी। आज़मीन हज के लिए लाजिम था कि इनके पासपोर्ट की मियाद 1 फरवरी 2021 तक हो, लेकिन अब जैसा कि इम्कान मुतवक्को है कि मनासिक हज के दौरान कोरोना SOPs और हिफाजती इंतजाम करने की गरज से जो अखराजात होंगे वो आज़मीन हज को मुकर्रर करदा रकम से ज्यादा पे करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में आज़मीन हज के लिए कुरान अंदाजी मार्च के महीने में हुई थी, ताहम उसके बाद पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन शुरू हो गया था और सऊदी हुकूमत ने उम्रा भी मुअत्तल करने का फैसला किया। अब इस फैसले के तकरीबन 2.5 महीने के बाद मक्का में बैतुल्लाह और मदीना में मस्जिद नबवी को दोबारा खोलने का फैसला किया गया और अब सऊदी हुकूमत अगले हफ्ते इस साल के हज के लिए भी कोई फैसला करने जा रही है। सऊदी हुकूमत अगले हफ्ते इस साल के लिए हज के प्रोग्राम का हतमी फैसला करेगी और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के आज़मीन हज इस फैसले के पाबंद होंगे। वजारत मजहबी अमूर भी सऊदी फैसले की मुंतजिर है। इम्कान है कि सऊदी हुकूमत पाकिस्तान के लिए कोटे में नुमाया कमी कर देगी और अभी तक यही हिकमत अमली बनाई गई है कि जहाज में भी एक सीट छोड़कर आज़मीन हज को बिठाया जाए। चुनाचा जहाज की टिकट की प्राइस में भी इजाफा मुतवक्को है। हज के दिनों के दौरान सऊदी अरब में एक कमरे में 2 आज़मीन हज को ठहराया जाएगा। मिना के खेमे में सिर्फ 4 हाजियों को रखा जाएगा। इस तरह पाकिस्तान से प्राइवेट ग्रुप्स में जाने वाले आज़मीन हज के लिए हज अखराजात जो पहले 7 लाख से 10 लाख के दरमियान थे, अब 12 लाख से 15 लाख रुपए फी हाजी तक पहुंच सकते हैं। इम्कान है कि पाकिस्तान के लिए प्राइवेट हज कोटा 5,000 या इससे कुछ ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ गए तो ये कोटा मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत ने 1,07,500 आज़मीन हज के नाम कुरान अंदाजी में कामयाब दिए थे। इन सब आज़मीन हज की रकम अब भी बैंकों में पड़ी हुई है। ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि सऊदी अरब की हुकूमत कोरोना वायरस के बायस बुजुर्ग आज़मीन हज का बैतुल मुकद्दस में दाखिला मना कर देगी, चुनाचे इन तमाम अफराद की रकम वापस की जाएगी। यहाँ पर यह बात भी काबिल जिक्र है कि हुकूमत ने पाकिस्तान से निजी हज ग्रुप्स को आज़मीन हज की रजिस्ट्रेशन करने और हिजाज मुकद्दस में रिहाइशें बुक करने की इजाजत नहीं दी थी और अभी तक प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स अपनी बुकिंग नहीं कर सके थे। अब अगर सऊदी हुकूमत की जानिब से प्राइवेट हज ग्रुप्स के लिए भी गुंजाइश पैदा होती है तो के लिए थोड़े अरसे में हज इंतजाम करना मुश्किल हो सकता है। चुनाचे पाकिस्तान से लगभग 70 से 80 हजार लोग तो हज की सआदत हासिल करने से यहीं महरूम रह जाएंगे। बाकी रही बात कि हुकूमत के जरिए हज ऑपरेशन से कितने लोग जा सकेंगे, वो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि इम्कान जाहिर किया जा चुका है कि सऊदी हुकूमत पाकिस्तान का 80% कोटा वैसे ही कम कर देगी तो तकरीबन 20% लोग ही हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। जहां तक ताल्लुक है उम्रा और ज़ियारत का, तो सऊदी हुकूमत ने इस बारे में वाज़िया ऐलान किया है कि फिलहाल ये तमाम मुअत्तल रहेंगे, ताहम इस पर नजरसानी होती रहेगी। सऊदी मीडिया के मुताबिक वजारत हज ने एक बयान में कहा है कि आलमी वबा की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए माहिरीन गौर कर रहे हैं। सूरत हाल जैसे ही बेहतर होगी तो इस हवाले से भी कोई बेहतर फैसला किया जाएगा, जबकि मुल्क में मुअत्तल होने वाली मामूलात जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रही है। ताहम उम्रा की बहाली और ज़ियारत की इजाजत के हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया। दुनिया भर के माहिरीन यही कह रहे हैं कि सऊदी हुकूमत की जानिब से इंतहाई दानिशवराना फैसला किया गया है और हज के हवाले से जो ऐलान किया गया है कि हिफाजती तदाबीर अपनाते हुए महदूद पैमाने पर हज की इजाजत दे दी जाए, ये भी अकलमंदाना फैसला है, क्योंकि हम सब के इल्म में है कि हज के मौके पर तकरीबन 40 लाख अफराद इकट्ठे होते हैं। तो जरा तसव्वुर कीजिए कि अगर उनमें से चंद लोग ही कोरोना वायरस का शिकार हुए तो 40 लाख अफराद के इज्तिमा में ये वायरस कितनी तेजी से फैल सकता है। और मुनासिक हज अदा करने के बाद जब यही लोग अपने अपने वतनों में वापस जाएंगे तो दुनिया के हर कोने में ये वायरस कितनी तबाहकारियां मचाएगा। चुनाचे इस फैसले को तारीफ की निगाह से ही देखना चाहिए कि तमाम ममालिक का कोटा कम कर दिया गया है, लेकिन हज पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, लेकिन महदूद पैमाने पर महदूद तादाद में लोग वहां पर जाने की इजाजत पा सकेंगे। जो बुजुर्ग ज़ायरीन होंगे उन्हें अगले बरस के लिए रखा जाएगा। ज्यादातर नौजवान ज़ायरीन ही इस साल हज की सआदत हासिल कर सकेंगे और हम सब तो यहाँ पर यही कहना चाहेंगे कि जो 20% पाकिस्तानी इस दफा हज करेंगे उनसे गुजारिश ये है कि मुकद्दस मुकामात पर उस मुबारक मौके पर पाकिस्तान के लिए, आलम इस्लाम के लिए और पूरी दुनिया के लिए दुआएं करें कि अल्लाह ताला इस बीमारी से दुनिया को निजात अता फरमाए ताकि मामूलात जिंदगी वापस लौट आए, हिजाज मुकद्दस की, मक्कातुल मुकर्रमा की और मदीनातुल मुनव्वरा की रौनकें वापस लौट आएं और हम मामूल के मुताबिक यहाँ पर अपनी हाजिरी का शर्फ पा सकें।
اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اظہار پسندیدگی کے طور پر آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز اگر آپ فیوچر میں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ABL ٹاک کے سبسکرائبر ضرور بنیے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ جلد ہی کسی اور سیشن میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہو۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے اور سنتے رہیے ABL ٹاک۔ اللہ حافظ۔